लड़का होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से निकल जाओ। बेचारी लड़कियों को तो पूरी कवाली सुनती पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है गालिब? मुझे तो बड़े घर की लगती है। जब दादी के शोहर को दादा और नानी के शोहर को नाना कहते हैं तो बाजी के शोहर को बाजा क्यों नहीं कह सकते? बेगम उठ जाएं, मैं रोटी बना रही हूँ। शोहर तो मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। बाहर गली से आवाज़ आई, सिर्फ 400 रुपये लगाएं और उम्र भर बैठ कर खाएं। बाहर निकल के देखा तो कुर्सियाँ बेचने वाला था। आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि लोग सर की ही कसम क्यों खाते हैं। मिस की भी तो खा सकते हैं ना। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। मुंह थे खोते दा वी वड्डा होंदा है। ये पोस्ट लड़कों के लिए कि मुझे पेनाडोल नहीं सनाडोल चाहिए। अच्छा सा गिफ्ट बताओ, मैंने किसी को देना है, लेकिन 10 से 20 रुपए तक का होना चाहिए, इससे महंगा नहीं। औरत कोई अंधा जुआ नहीं खेलती, हमेशा सोच समझ कर अपनी अकल इस्तेमाल करके फिर गलत फैसला लेती है। हर खूबसूरत लड़की के पीछे एक कामयाब क्रीम का बड़ा सारा डब्बा होता है। कोई माहिर सी ड्रामेबाज लड़की मुझे ये बताए कि जब मेहमान पैसे दें तो कितनी बार इनकार करने के बाद पक्का ही लेनी चाहिए। सहर अफ्तार में महबूब मांगने से फुर्सत मिले तो बारिश भी मांग लो। बहुत गर्मी हो गई है आजकल। धुंध की वजह से लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि बिजली को तारे नज़र नहीं आ रही ना। टिंग टिंग टिंग। अगर रिश्ता देखने जाओ और चाय का जायका अच्छा ना हो तो समझ जाओ लड़की ने लड़के को चाय के बहाने फिटे मुंह बोल दिया है। सुनिए, जी हाँ, आपसे ही मुखातिब हूँ। खुश रहा करें, ये उदासियाँ आप पर नहीं जचती। अगर किसी ने मुझे ईद कार्ड भेजना है तो टेलीनॉर का भेजना और 3-4 भेजना, छोटे छोटे से तो होते हैं। जिंदगी में पैसा, दोस्त, प्यार सब आते जाते रहते हैं, लेकिन टूटे हुए दांत कभी वापस नहीं आते। इसलिए शराफत से मेरे पोस्ट पर आ जाया करो। अब तो मुझे अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट देखकर डर लगता है, कहीं ताजमहल की मजदूरों की तरह कोई मेरा अंगूठा ही न काट दे। वो लड़के भी खुद को अर्तगल समझते हैं जिनका अपना वजन भी तलवार जितना होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करें। जानते हो उम्मीद टूटना किसे कहते हैं? जानते हो? जब मेहमान प्लेट से आखिरी समोसा भी उठा ले। सुनो बहनों, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम डाइट करके भी मोटे रह गए। आज पोस्ट शोस्ट को छोड़ो, अपना नंबर दो, दिल दिया गल्ला करांगे हैंड फ्री लाके। टिंग टिंग टिंग। इकबाल, तेरी चिड़िया शोनी शोनी डीपी लगाकर तेरे शाहीनों की परवास को मुतासिर करती है। तरस जाओगे मेरी पोस्टों के लिए, बस एक बार मुझे जानू मिल जाने दो। आज मुझे वॉशिंग मशीन का एक और फ़ायदा पता चला है। पता है क्या? कि इसमें तो बड़े पैमाने पर लस्सी भी बनाई जा सकती है। अगर आपकी अम्मी नहीं मान रही तो अपने महबूब को डिटॉल से धोए ना, क्योंकि माँ माने डिटॉल का दुला। ये जो नाक में दम किया जाता है, क्या पढ़कर किया जाता है? मेनू वीते दसो। टीचर, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैं टीचर लिख का सारा था, लेकिन कॉपी घर है। ओए, कुछ समझे? इस पर चमके साए तले कोई फेक है, कोई स्नैक है। एक रात में थोड़ी देर से घर वापस लौट रही थी। अचानक 2 लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को, वो भी अकेले, डर नहीं लगता? मैं सिर्फ इतना ही बोली कि भैया जब जिंदा थी तब बहुत डरती थी। फिर दोनों वापस नहीं देखे, ऐसे भागे कि जैसे बिल्ली दुम दबा कर भागती है। आओ एक कहानी सुनाओ। एक आदमी था जापान का, उसका नाम था, पढ़ो आप लोग। जाओ, मैंने नहीं सुनानी कहानी, आप लोगों ने पूरा नाम ही नहीं पढ़ा। ओए सुन, नीचे कोने में देख। अच्छा, नीचे कोने में देख देख देख, क्या है? हाँ ये है। किसी को बताना मत, ऊपर कोने में देखो। चलो अब ऊपर कोने में देखो। ओए, ऊपर कोने में पढ़ लिया ना? कहाँ जा रहे हो? बेटे ने कहा नहाने के लिए। बाप ने कहा तो मोबाइल लेकर क्यों जा रहे हो? बेटा, बाल्टी भरने तक क्या करूँगा। हाँ तो ज़हीन लड़कियों और लड़कों, बताओ पाकिस्तान का कौमी सालन कौन सा है?
और और जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा, अभी तो कत्ल होगा ना। सुबह नहाते वक्त पानी में 1 चम्मच दूध ज़रूर डालिए ताकि आप भी सबको कह सके कि हाँ मैं भी दूध का दुला हुआ हूँ। अरे यकीन मानो अब पीछे सिर्फ हम ही बचे हैं। सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा हो और उसके बाद ब्रश करो ताकि दूसरे भी जिंदा रह सकें। टिंग टिंग टिंग। अरे या तो रकीब की बद्दुआ लगी है या फिर ड्राइवर हमारी तरह सिंगल है। पाकिस्तानी औरतें बड़े से बड़ा गम भूल जाती हैं लेकिन पड़ोसियों के कर गया हुआ बर्तन कभी नहीं भूलती। चादर को ठंडे पानी में भिगोकर ऊपर लेकर सोने में एसी वाला माहौल बन जाता है। गरीबादा एसी। माशाल्लाह कराची इतना बड़ा शहर है कि एक तरफ बारिश हो रही होती है और दूसरी तरफ वालों को पता ही नहीं होता कि कराची में बारिश भी हुई है। और ये भी कराची वालों के लिए कि सूरज भाई और भी तो सियारे हैं ना, बस हम कराची वालों को ही ताड़ना है क्या। टीचर आप घर में कौन सी ज़ुबान बोलते हो? मैंने ज़ुबान निकाल कर दिखाई कि ये वाली। इतनी सी बात पर मारने की क्या ज़रूरत थी। दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचाई हुई थी और पाकिस्तान के अवाम इस इंतज़ार में थे कि कोई रिश्तेदार मरे तो यकीन करेंगे। आज मोबाइल के बगैर बाथरूम गई तो पता चला कि वहाँ तो 120 टाइल्स लगी हुई है। हर वो काम खुशी से कर लेती हूँ जिससे लोगों को चिढ़ होती है। तहकीक के मुताबिक अगर आप घर में ख़राब हुलिये में हो और बालों में तेल भी लगा हो तो उसी दिन मेहमान ज़रूर आते हैं। टिंग टिंग टिंग। जब भी डाइटिंग करने लगूँ ना तो ख़ानदान में शादियाँ शुरू हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम कौन कौन सी लड़कियों के साथ है। ख़वातीन शॉपिंग मुकम्मल करके जैसे ही घर पहुंचती है अचानक अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है कि उफ़ जो असल चीज़ लेनी थी वो तो रह गई। तालियां उन लोगों के लिए जिनका कोई जानू मानू नहीं फिर भी टिकटॉक मोबाइल पर लगे रहते हैं। फेसबुक पर मौजूद प्रिंस और प्रिंसेस की तादाद को देखकर लगता है कि मुगलिया दौर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तानी ड्रामे मेरी छोटी बहन बहुत शरारती है, हर वक्त तंग करती रहती है। और इंडियन ड्रामे मेरी अपनी सगी बहन मुझसे जलती है। दुम तनाना दे ना सारे ना। पोस्ट करना तो एक बहाना है, असल मकसद तो आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। अच्छा चलती हूँ। चुगलियों में याद रखना क्योंकि पता है दुआओं में तो आप लोग नहीं याद करते ना। उठ जाओ सालमो, वीडियो खत्म हो गई है, कोई काम धंधा भी कर लो और मेरी कल की आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।